हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को स्टडी कर रहे थे और अपने इस लेक्चर में हम मेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम को स्टडी करेंगे और समझेंगे कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसके क्या क्या एडवांटेज हैं, उसके क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या सिग्निफिकेंसेस हैं। स्टूडेंट, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें उनकी मेरिट्स को बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में हार्मनी होनी चाहिए। स्टूडेंट, जो भी लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं, एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स भी एक तरीके से लेजिस्लेचर के ही पार्ट होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कोई भी एग्जीक्यूटिव का मीन्स क्या है कि प्राइम मिनिस्टर और उसका जो क्या है, उसकी जो कैबिनेट है और जो क्या है कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो सब किस में आते हैं, एग्जीक्यूटिव में आते हैं। प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब क्या हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं। और अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या कैबिनेट है तो इसमें भी कोई भी मेंबर है तो उसको क्या करना होगा, पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना होता है, जो कि लेजिस्लेचर का मेंबर बनता है। तो स्टूडेंट, इसलिए कहा गया है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेचर होता है और जो एग्जीक्यूटिव होता है, इन दोनों के बीच में हार्मनी होती है, सामंजस्य होता है। साथ ही स्टूडेंट, जब हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टार्ट किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि इसमें जो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं उनकी क्या है, लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी पॉलिसीज़ और एक्ट्स को लेकर। तो ये क्या है, एक तरीके से हार्मनी या बैलेंस बनाने का काम करता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, क्योंकि क्या है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका जो बेस है उसी में ये कहा गया है कि ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो भी बैलेंस होगा उनके बीच में, जिससे कि जो भी एग्जीक्यूटिव अगर कोई भी पॉलिसी बना रहा है, कोई भी एक्ट को बना रहा है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के सामने में, या लेजिस्लेचर के प्रति क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इससे क्या है, इन दोनों के बीच में बैलेंस बना रहता है और हार्मनी बनी रहती है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरिट, जो नेक्स्ट एडवांटेज दिया गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, उसमें बताया गया है कि ये क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आती है। ये कहा गया है कि ये क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, जो भी लेजिस्लेचर होते हैं और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, पहला पॉइंट तो हमने ये पढ़ा कि इन दोनों के बीच में हार्मनी एस्टैब्लिश होती है। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मीन्स ये है स्टूडेंट कि जैसा मैंने अभी बताया कि अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव है तो वो अपने जो भी एक्शन लेंगे, जो भी पॉलिसीज़ बनाएंगे, उनके लिए वो लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो क्या है, आर्बिट्रेरीली या फिर एक्सेसिवली किसी भी पॉलिसी को नहीं बना सकते हैं। उसमें क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेजिस्लेचर के ऊपर, एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लेजिस्लेचर में क्या है, लेजिस्लेचर उस चीज़ के लिए उनको क्वेश्चन कर सकता है। अगर कोई भी चीज़ गलत है, कोई भी एक्ट या पॉलिसी जो कि कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा गलत बनाई गई है, तो उसको जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारा लेजिस्लेचर है, उसके द्वारा चेक किया जा सकता है और उस पर क्वेश्चन किए जा सकते हैं। स्टूडेंट, ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करता है। और ऐसे ही क्या है, अगर मान लीजिए पार्लियामेंट में अगर आर्बिट्रेरी कोई भी लॉज पास होते हैं तो उसके लिए भी क्या है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो उस पर रोक लगा सकते हैं या उसको चेकअप कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और उनके पास भी मेजॉरिटी है। स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंस है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, वो बताया गया है कि ये क्या करता है, डेस्पोटिज्म को प्रिवेंट करता है। स्टूडेंट, डेस्पोटिज्म मीन्स होता है निरंकुशता, या फिर क्या है कि कोई
जो भी क्या है कि कहीं पर आर्बिट्ररी पावर्स का यूज़ हो रहा है तो उस चीज़ को रोका जाता है और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को एस्टेब्लिश किया जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंस है पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, उसमें बताया गया है कि ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें क्या है, हमेशा एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट तैयार रहती है, रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। स्टूडेंट ऐसा इसलिए कहा गया है कि मान लीजिए कि अभी क्या है, प्रेजेंट टाइम पे हमारी सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो किसकी है, बीजेपी की है। और अगर बीजेपी के जो कुछ मेंबर हैं वो क्या हैं, वो वहाँ से हट जाते हैं और अपना सपोर्ट वापस ले लेते हैं। तो अगर किसी सिचुएशन में मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है कि मोदी जी की जो गवर्नमेंट है वो गिर जाती है, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट के पास ये ऑप्शन रहता है कि प्रेसिडेंट जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसको बुला सकते हैं। जैसे क्या है कि वो राहुल गांधी को बुला सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि आप आइए और यहाँ लोकसभा में क्या है, अपना जो इस फ्लोर पर जो है अपनी मेजॉरिटी को शो करिए, मेजॉरिटी को प्रूफ करिए और अपनी गवर्नमेंट को बना लीजिए। ऐसा प्रेसिडेंट के द्वारा कहा जा सकता है। अगर बीजेपी की अगर बीजेपी की जो करंट गवर्नमेंट है उसमें क्या है वो गिर जाती है या वहाँ पर क्या है नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू अगर क्या है कभी उसको गिरा दिया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि तुरंत इलेक्शन ना कराए जाएं, उससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन को कहा जाएगा। अगर 5 साल से पहले ही ऐसा होता है तो उस टाइम में क्या होगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन को प्रेसिडेंट के द्वारा कहा जा सकता है कि आप आइए और क्या है हाउस ऑफ द फ्लोर में अपनी मेजॉरिटी को प्रूफ करिए और अपनी गवर्नमेंट को बनाइए। तो स्टूडेंट आप इससे देख रहे हैं कि बिना इलेक्शन के ही रेडी अल्टरनेट गवर्नमेंट का भी प्रोविज़न पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू लाया जा रहा है। और स्टूडेंट इसमें ये कहा जाता है कि जो रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट है इसमें क्या है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन को कहा जाता है कि ये क्या है, अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर हैं। जो क्या थे, सर आइवर जेनिंग्स थे, उनके द्वारा कहा गया था कि जो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो क्या है, अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर है। लीडर ऑफ अपोजिशन को अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर कहा गया था सर आइवर जेनिंग्स के द्वारा। तो ये क्या है, इसका एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम का कि इसमें क्या है, अगर मान लीजिए कोई सरकार गिर भी जाती है तो उस टाइम पर और क्या है उसका जो 5 ईयर का जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट नहीं होता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा लीडर ऑफ अपोजिशन को वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए, उसको अपना बहुमत प्रेजेंट करने के लिए वहाँ पर उस फ्लोर पर लोकसभा में बुलाया जा सकता है। स्टूडेंट उसके बाद जो नेक्स्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो मेरिट है, जो सिग्निफिकेंस बताया गया है, उसमें कहा गया है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है। स्टूडेंट ऐसा इसीलिए कहा गया है क्योंकि आप देखते हैं जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें जो भी हमारी लेजिस्लेचर हो या फिर एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर में आप देखते हैं कि हमारी पार्लियामेंट आती है, पार्लियामेंट में क्या आता है, राज्यसभा और लोकसभा आती है। तो हम देखते हैं बेसिकली जो हमारी लोकसभा है वहाँ पर क्या है, उन अलग अलग रीजन से, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग सोसाइटी से, देश के क्या है, हमारे देश के अलग अलग रीजन से जो काफ़ी लोग हैं वो इलेक्ट होकर आते हैं। और राज्यसभा में तो क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। लेकिन लोकसभा में क्या होता है, अलग अलग रीजन से लोग आते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स जो कि हमारे रिप्रेजेंटेशन में वहाँ पर जाते हैं। मीन्स कि क्या है, लोगों के, जनता के रिप्रेजेंटेशन में उन लोगों को लोकसभा में चयनित किया जाता है। तो स्टूडेंट इससे क्या है कि समाज के जो हर वर्ग के लोग हैं उनको लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है और उनको जब क्या है कोई भी गवर्नमेंट बनती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो उसमें जो प्राइम मिनिस्टर है उनके लिए भी ये कंसिडरेशन की
इस चीज़ को कंसीडर करने के लिए कहा गया है कि अगर वो अपनी क्या करें, जब कैबिनेट बनाएं तो उसमें वो सभी सेक्शंस के लोगों को उसमें मिनिस्टर का पद दें, चाहे वो अपनी कैबिनेट में दें तो उसमें क्या करें, इसमें जो हमारा देश है उसके समाज के सभी सोसाइटी के लोगों को उसमें इंक्लूड किया जाए। किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल को ही रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता है, बल्कि इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो लेजिस्लेचर हो, कि दोनों ही जगह पर समाज के हर तबके को वहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जा सके, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन दी जा सके। इसीलिए इसको कहा गया है वाइड रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट, अब एक बार जो भी ये हमने सिग्निफिकेंसेस पढ़े इसको एक बार डिटेल से पढ़ लेते हैं। जैसा कि हमने सबसे पहला मेरिट पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इससे क्या होता है, इससे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक हार्मनी बनी रहती है। स्टूडेंट, जो ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो हारमोनियस रिलेशनशिप है और जो कॉपरेशन है दोनों के बीच में, ये क्या है, ये हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडवांटेज है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है कि हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो भी लेजिस्लेचर्स होते हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, दोनों ही हमारे गवर्नमेंट के दोनों ही ऑर्गन क्या है, एक साथ कॉपरेशन में काम करते हैं, हारमोनियस रिलेशनशिप बनाकर रखते हैं। और जो जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको अभी बताया था कि कोई भी जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव भी क्या होता है, लेजिस्लेचर का ही पार्ट होता है, और इन दोनों के काफ़ी फंक्शंस क्या करते हैं, एक दूसरे में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और दोनों ही बॉडीज़, दोनों ही ऑर्गन गवर्नमेंट के, चाहे लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव हो, दोनों ही क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर। इनके काफ़ी फंक्शंस इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि इसीलिए क्या होता है, इनके बीच में नॉर्मली जो एग्जीक्यूटिव हैं और जो लेजिस्लेचर हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट की कम संभावनाएं बनती हैं, कम स्कोप रहता है कि उनके बीच में क्या हो, वाद विवाद हो। क्या है कि हारमोनियस रिलेशन रहते हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में, इसीलिए क्या है, कोई भी वाद विवाद की जो संभावना है वो कम ही रहती है, ऐसा कहा गया है। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट एडवांटेज पढ़ा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, उसमें हमने पढ़ा कि ये हमको क्या देती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को लाती है। ये कहा गया है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को उसका एस्टेब्लिशमेंट करती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करती है। स्टूडेंट, इसमें जो भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने किसी भी एक्ट के लिए, अपने किसी भी एक्शन के लिए। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि एग्जीक्यूटिव, जिसमें कि कोई भी मिनिस्टर, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हो या फिर कैबिनेट सिस्टम में हो, वो अपने एक्शंस के लिए, अपनी एक्ट्स के लिए, अपनी पॉलिसीज़ के लिए पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और स्टूडेंट, जो पार्लियामेंट है वो क्या करती है, वो इन मिनिस्टर्स के ऊपर कंट्रोल बनाकर भी रखती है। ठीक है, जिससे कि क्या हो, आर्बिट्रेरी एक्शंस ना लिए जा सके मिनिस्टर्स के द्वारा। इसके लिए डिफरेंट डिवाइसेस हैं, जैसे कि क्वेश्चन आवर होता है, तो उसमें जो डिफरेंट पार्लियामेंट है वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं या कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आवर में डिस्कशंस होते हैं, एडजॉर्नमेंट मोशन को लाया जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। अगर क्या है कि पार्लियामेंट के द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया जाए तो उससे क्या होगा, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो गिर जाती है, यानी सरकार क्या हो जाएगी, वो गिर जाएगी और उसके बाद नई सरकार बनेगी। तो इसीलिए क्या है कि पार्लियामेंट के पास भी ये पावर है, तो इसीलिए दोनों के बीच में एक हार्मनी बनी रहती है और एक क्या है, बैलेंस बना रहता है, जिससे कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडियन कंट्री को दी जा सके। लेकिन
ये कुछ ऐसी डिवाइसेस भी हैं कि जिनके थ्रू पार्लियामेंट जो ये एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो ये मिनिस्टर्स हैं, इनके ऊपर कंट्रोल रखती है कि ये अपनी आर्बिट्ररी पावर को फंक्शंस ना कर सकें। इसके लिए क्वेश्चन आवर होता है, डिस्कशंस होते हैं, एडजॉर्नमेंट मोशंस होते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन होते हैं। स्टूडेंट इसके बाद जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है, जो नेक्स्ट एडवांटेज है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, उसमें कहा गया है कि जो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये डेस्पोटिज्म को प्रिवेंट करता है। डेस्पोटिज्म मीन्स कि क्या है, निरंकुशता को कम करता है, निरंकुशता को रोकता है। मीन्स क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को एस्टेब्लिश करता है। स्टूडेंट जो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है उसमें किसी भी एक सिंगल पर्सन के ऊपर सारी पावर्स नहीं होती हैं। इसमें जो पावर्स होती हैं जो वो क्या होती हैं, वो एक ग्रुप के ऊपर, जिसमें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, उन लोगों के पास होती हैं। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर जो सारी पावर्स हैं उसके पास नहीं हैं। इसीलिए क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सभी लोगों पर होती हैं। इससे क्या होगा, इससे एक डेस्पोटिज्म जो है वो डेवलप नहीं होगा। डेस्पोटिज्म मीन्स ये है कि अपनी आर्बिट्ररी पावर्स किसी भी पर्सन के पास ना हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है कि जो इससे क्या किया जा सकता है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसके थ्रू जो भी अगर डिक्टेटोरियल अगर क्या है टेंडेंसीज़ हैं, ठीक है, डिक्टेटोरियल अगर टेंडेंसीज़ हैं तो उनको कम किया जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है अथॉरिटीज़ की। ठीक है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो, उनकी कोई किसी की भी अगर कोई ऐसी टेंडेंसीज़ हैं जो कि निरंकुशता की ओर ले जाती हैं, आर्बिट्ररी एक्शंस की ओर ले जाती हैं, तो उनको चेक किया जा सकता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा और उन पर कंट्रोल किया जा सकता है, उनको प्रोहिबिट किया जा सकता है इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू। और इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उनको पार्लियामेंट के द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू एग्जीक्यूटिव को रिमूव भी किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए क्या है कि ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ये अपनी आर्बिट्ररी पावर्स को फंक्शन ना करें और बैलेंस बना के रखें और देश में क्या हो, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बना रहे। और ये क्या है, अपनी पॉलिसीज़ को, अपने पावर्स को, अपने एक्ट्स को जब एप्लीकेबल करें तो उस टाइम पे ध्यान रखें कि इनकी जो डिक्टेटरशिप की जो टेंडेंसीज़ हैं वो इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। एक तानाशाह की जो टेंडेंसीज़ होनी चाहिए वो इसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है ऐसी एक्सरसाइजेस को अथॉरिटीज़ के द्वारा उनका इन्फोर्समेंट कराना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा था कि जो सिग्निफिकेंस था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, उसमें हमने पढ़ा था कि इसके थ्रू क्या होता है, एक रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट को भी वहाँ पर तैयार रखा जाता है। अगर मान लीजिए क्या है कि किसी भी जो रूलिंग पार्टी है वो कभी भी अपनी मेजॉरिटी को लॉस कर देती है, जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट हैं यानी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो क्या कर सकते हैं, अपोजिशन पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर मान लीजिए जो रूलिंग पार्टी है, जैसे मान लीजिए सेंटर में अभी बीजेपी है, वो अपनी मेजॉरिटी को कुछ कारणों से लूज़ कर देती है, तो जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट हैं यानी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा अपोजिशन पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट इससे क्या हो रहा है, इससे एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जा सकता है बिना फ्रेश इलेक्शंस के। ठीक है, बिना इलेक्शन कराए एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो स्टूडेंट इसके बाद मैंने आपको बताया था कि सर आइवर जेनिंग्स ने कहा भी था कि द लीडर ऑफ अपोजिशन इज़ द अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि अगर रूलिंग पार्टी कभी भी अपनी मेजॉरिटी को खोती है
तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा अपोजिशन पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट किया जा सकता है। और इस टाइम पे क्या है, एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है बिना किसी फ्रेश इलेक्शन के। तो इसीलिए सर आइवर जेनिंग्स भी कहते हैं कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर है। इसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट हमने पढ़ा था, नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंस पढ़ा था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, इसमें हमने पढ़ा था कि ये क्या करता है, वाइड रिप्रेजेंटेशन को प्रोवाइड कराता है इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो क्या होते हैं, वो अलग अलग जगह से आते हैं और वो हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, लोगों के ही रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं या फिर कैबिनेट हैं, उनमें जो भी लोग बैठते हैं, जो भी मेंबर्स बैठते हैं, जो भी मिनिस्टर हैं, वो सब क्या हैं, वो सब क्या है, भारत की जनता के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। इंडिया के लोगों के द्वारा ही उनको इलेक्ट करके वहाँ भेजा गया है। और स्टूडेंट ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसके थ्रू ये किया जाता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वहाँ पर जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, उसके सभी सेक्शंस के लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो सके, सभी रीजन्स, सभी क्षेत्रों के लोगों को वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिल सके। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब पार्लियामेंट में तो इस चीज़ का ध्यान रखा ही जाता है कि वहाँ पर क्या हो, सभी सेक्शन के, सभी समाज के सभी तबके के लोगों को वहाँ पे इंक्लूड किया जा सके, उनको रिप्रेजेंटेशन दी जा सके। और साथ ही जब प्राइम मिनिस्टर अपनी गवर्नमेंट को बनाते हैं, जब वो अपने मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करते हैं, अपनी कैबिनेट को बनाते हैं या अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बनाते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए भी कहा गया है कि वो भी क्या करते हैं, इस बात को ध्यान रखते हैं, इसको कंसिडरेशन में लेते हैं अपना, कि क्या हो, सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन अपनी मिनिस्ट्री में या अपनी कैबिनेट में बनाया जा सके। अब जो भी क्या है, वो जो उनकी कैबिनेट है उनमें वो समाज के हर तबके के लोगों को ऐड करें। मींस कि उसमें क्या है, जो भी वो मिनिस्टर को ले रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से ही वो क्या होने चाहिए, वो समाज के जो क्या है, अलग अलग जो विभिन्न जो तबके हैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए होने चाहिए, जिससे कि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा रीजन के लोगों का रिप्रेजेंटेशन हमारी पार्लियामेंट में और हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी में हो सके। दोनों ही जगह के लिए कहा गया है, भले ही वो पार्लियामेंट हो, भले ही वो लोकसभा या राज्यसभा हो, या फिर वो क्या हो, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी कैबिनेट हो या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, हर जगह कहा गया है कि जो वाइड सोसाइटी है, जो हमारा वाइड पीपल है, उनमें क्या हो, अलग अलग कैटेगरी के लोगों को उसमें इंक्लूड किया जाए, जिससे कि जो समाज के हर तबके के लोग हैं उनको हमारी जो एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर बॉडी है वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिल सके और उनका भी एडुकेट रिप्रेजेंटेशन किया जा सके। तो स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या क्या मेरिट्स हैं। स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आया हो और अपना लेक्चर यहीं पर रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।